देखिए, मैं समझता हूँ पूरे भारत के इतिहास में इससे बेशर्म सरकार और इनसे बेशर्म मुख्यमंत्री किसी ने नहीं देखी। अभी कमल ध्यानी की चिता ठंडी भी नहीं हुई है, उसकी मां के आंसू पोंछने नहीं गई रेखा गुप्ता, समय नहीं है। और आज 1 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं, गुलाब जामुन खाए जा रहे हैं। क्या रेखा गुप्ता कमल ध्यानी की मां से आंख मिला पाएंगी कि 1 साल में उन्होंने दिल्ली को तहस नहस कर दिया और आज वो जश्न मना रही हैं? बहुत शर्म की बात है। एक महिला होने के नाते उनके अंदर इतनी संवेदना होनी चाहिए थी। कमल ध्यानी उनके बेटे की तरह था। अगर उनके बेटे के साथ या किसी के बेटे के साथ ऐसा हो और ऐसे जश्न मनाए जाएं, अच्छा लगता है? तो बहुत बेशर्मी की बात है। 2025 के विधानसभा को करारा जवाब दिया। अहंकारी केजरीवाल करते थे, मुझे हराने के लिए तुम्हें दोबारा जान लेना पड़ा। देखिए, रेखा गुप्ता भूल गई, आज ऐसे 1 साल पहले इन्होंने चुनाव जीतने के लिए खुल्लम खुल्ला 1100 रुपए बांटे, सोने की चेन बांटी, जूते बांटे, साड़ियां बांटी और ऑन रिकॉर्ड बांटे, मीडिया के सामने बांटे, लोगों के वोट कटवाए। केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां 1,48,000 वोट थे, 42,000 वोट काट के 1,06,000 पे आ गए। नए वोट बनवाए, तब जाके 2% वोटों से ये लोग जीत पाए हैं। और इस बार जो इनकी सरकार बनी है, आने वाले 50 साल तक दिल्ली वाले ने वोट नहीं देंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है, ऐसे देश में दिल्ली पहला राज्य है जहां ट्रांसपोर्ट अधिक है। 2028 का संकल्प आप पूरा करने जा रही है बीजेपी। देखिए, अब नितिन नवीन तो बेचारे पर्ची द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके बारे में भी हम क्या कहें। हम चाहेंगे कि वो थोड़ा दिल्ली के बारे में, देश के बारे में पहले जानें। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उनको बना दिया गया है, तो इसलिए उनकी बात का कोई महत्व नहीं है। उनको जो विचारों को दे दिया गया होगा वो उन्होंने पढ़ लिया होगा। उनको यही नहीं मालूम कि ये केजरीवाल द्वारा इलेक्ट्रिक बसें लाई गई और ये डिपो में खड़ी करी गई इनके अफसरों और एलजी द्वारा, सिर्फ इसलिए ताकि केजरीवाल के समय में बसें ना चलें। और जैसे ही केजरीवाल की सरकार गई, उन्हीं अफसरों ने उन बसों को डिपो से निकाल दिया। तो नितिन नवीन जी को मालूम ही कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार बात बनाने की सफाई का सपना देखा, उसको पूरा करने में हमारी सरकार लगी हुई। देखिए, मैं समझता हूँ कि कई लाख बेशर्म मरे होंगे, तब जाके इनके जैसे लोग पैदा हुए होंगे। दिल्ली के लोगों को झूठ बोला गया कि हमने यमुना साफ कर दी। प्रधानमंत्री को निमंत्रण दे दिया गया कि आप छठ पे आएंगे। नकली यमुना बना दी, उसके अंदर बिस्लेरी का फिल्टर्ड वाटर डाल दिया और चोरी पकड़ी गई। AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पर छिड़काव किया गया, पोल्यूशन बढ़ता था तो मॉनिटरिंग स्टेशन शट डाउन कर दिए गए। उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में इनकी पोल खुल गई। हर चीज़ में झूठ और फर्जीवाड़ा करने की कोशिश जरूर की, मगर हर जगह पकड़े गए। और मुझे लगता है कि इतनी बदनाम सरकार दिल्ली के इतिहास में कभी कोई नहीं रही।